आज हमें एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है फॉर द लैंग्वेज गिवन एज a n टाइम्स b n टाइम्स c n टाइम्स। तो लैंग्वेज क्या कह रही है कि जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स a आ रहा है उतने नंबर ऑफ टाइम्स b आना चाहिए, जितने नंबर ऑफ टाइम्स b आ रहा है उतने नंबर ऑफ टाइम्स c आना चाहिए। ठीक है। सो मुझे और एक चीज और कहती है लैंग्वेज की, एक बार जितने भी a हैं वो सारे b से पहले आएंगे, एक बार b आना स्टार्ट हुआ उसके बाद a नहीं आ सकता। सिमिलरली जब जितने b हैं वो सारे एक साथ आएंगे, एक बार अगर c आना स्टार्ट हुआ तो फिर से b नहीं आ सकता। ठीक है। सो इसके लिए अगर मुझे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करने हैं तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इन दिस लैंग्वेज विल बी, जब n1 है सो इट विल बी a b and c, जब n2 है इट कैन बी a a b b c c, जब n3 है तो इट कैन बी ट्रिपल a ट्रिपल b एंड ट्रिपल c। और सिमिलरली हो सकता है 4 a हो मेरे पास, 4 b हो और मेरे पास 4 c हो। एंड लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ दिस लैंग्वेज। अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ट्यूरिंग मशीन बनानी है। तो ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए मैं एक स्ट्रिंग कंसीडर कर लेता हूं। लेट्स से मैं इस स्ट्रिंग को कंसीडर करता हूं। सो मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसमें 3a 3b और 3c है। ठीक है। सो 3a है, 3b है, 3c है, ये लास्ट में ब्लैंक होगा और ये यहां पर भी ब्लैंक होगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट ये होगा कि सबसे पहले जब मुझे a मिलेगा मेरी इनिशियल स्टेट पर, जब मैं यहां पर हूं इनिशियल स्टेट पर, जब मुझे सबसे पहले a मिलेगा इस a को मैं x से रिप्लेस कर दूंगा, फिर मैं इस a के करस्पॉन्डिंग एक b ढूंढने जाऊंगा। देखो पॉइंट ये है कि मैं एक a के करस्पॉन्डिंग एक b ढूंढूंगा, एक c ढूंढूंगा। अगर मुझे हर a के करस्पॉन्डिंग एक b मिल रहा है, एक c मिल रहा है, दैट मींस a का नंबर उतना ही है जितना b और c का है। ठीक है। अगर उसे a तो मिला यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग उस a के करस्पॉन्डिंग b या c नहीं मिला, तो वो कह सकता है कि मेरे पास a b c का नंबर जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है। सो पहले उसे a मिलेगा, a के लिए वो b ढूंढेगा और फिर उसी a के लिए एक c भी ढूंढेगा। ठीक है। उसे एक a मिला, उसने इसको x में रिप्लेस किया, फिर वो आगे गया b को ढूंढने के लिए, b मिला उसको y में रिप्लेस किया, फिर आगे जाएगा c ढूंढने के लिए, क्योंकि a करस्पॉन्डिंग b तो मिल गया, c भी ढूंढना है। c के लिए फिर वो उसे फर्स्ट c मिलेगा, वो उसको z में रिप्लेस कर देगा। अब क्योंकि a के करस्पॉन्डिंग b और c सारे मिल गए, फिर से सेकंड a ढूंढने आएगा। ठीक है। फिर इस a के करस्पॉन्डिंग फिर से b और c ढूंढेगा। सो अगर उसे हर a के करस्पॉन्डिंग एक b और एक c मिल जा रहा है, दैट मींस कि नंबर ऑफ a b और c क्या है, इक्वल है। जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में किया था a रेज़ टू द पावर n b रेज़ टू द पावर n, कि हर a के लिए एक b ढूंढा था। ठीक है। तो इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनानी है। सो मैं कहां हूं अभी, इनिशियल स्टेट पर हूं। दिस इज माय इनिशियल स्टेट, आई एम एट क्यू नोड। क्यू नोड पे मुझे सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा। इस a को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इस a को मैं रिप्लेस कर दूंगा x से। ठीक है। और x से रिप्लेस करके मैं राइट साइड में मूव हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहां से यहां पर। ठीक है। सो मुझे इनिशियली मिला a, इस a को मैंने x से रिप्लेस किया और मैं राइट में मूव हो गया। यही मैंने किया, इस a को x से रिप्लेस किया और मैं राइट में मूव हो गया। राइट में मुझे यहाँ क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a। अब मुझे इस एक a मिला था, a के लिए तो b ढूंढना है, इन a का तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इनको तो मुझे ऐसे छोड़ना है। सो इस a को मैं a से ही रिप्लेस करूंगा, आई विल बी एट q1। सो मुझे जो a मिल रहा है यहाँ पर, इस a को मैं a मिला, मुझे इस a को मैंने a से ही रिप्लेस किया, या a को रीड करके छोड़ दिया और मैं आगे मूव हो गया, और मैं आगे मूव राइट साइड में मूव हो गया। देखो मैं तब तक आगे जाऊंगा जब तक कि इस a के करस्पॉन्डिंग मुझे b नहीं मिल जाता। ठीक है। लॉजिक यही है, हर a के करस्पॉन्डिंग एक b ढूंढूंगा और एक c ढूंढूंगा। ठीक है। अब मुझे जब मैं यहाँ पहुंचा, फिर से मुझे a मिला, मैंने उस a को छोड़ करके आगे मूव हुआ, तो मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है। स्टेट मेरी अभी भी Q1 ही है। अब मुझे Q1 पे क्या मिला, Q1 पे मुझे मिलेगा b, Q1 मिलेगा b। अब इस b के मिलने का मतलब क्या है कि मुझे इस a के करस्पॉन्डिंग ये एक b मिल गया। ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इस a को इस b को by से रिप्लेस कर दूंगा। सो मुझे Q1 पे क्या मिल रहा है, Q1 पे मुझे b मिल रहा है, इस b को मैंने y से रिप्लेस किया और मैं राइट में मूव हो गया, और यहां से मैं यहां जाऊंगा। देखो अगर a और b होते केवल लैंग्वेज में, फिर तो मैं पीछे आ जाता, क्योंकि a के करस्पॉन्डिंग सिर्फ b ढूंढना था, लेकिन यहाँ मुझे a के करस्पॉन्डिंग b भी और c भी ढूंढना है। तो वो क्या करेगा, इस b को y से रिप्लेस करके फिर c ढूंढने जाएगा आगे। क्या यार इस a के करस्पॉन्डिंग मेरे पास c भी है। ठीक है। चलो अब उसे यहाँ पे b मिला, अब b को तो उसको ऐसे छोड़ना है, क्योंकि उसे b पे तो कुछ नहीं करना, उसको तो c चाहिए, वो तो c ढूंढने जा रहा है। सो वो गया Q2 पर। अब उसे यहाँ पर क्या मिलेगा, b, क्योंकि वो यहाँ से इसको b को y पे रिप्लेस करके राइट में गया था, वो यहाँ से यहाँ गया था, वो यहाँ पर है Q2 पर। Q2 पे उसे क्या मिलेगा, b मिलेगा। सो वो क्या करेगा, इस b को ऐसे छोड़ देगा और राइट में मूव हो जाएगा। b को उसने b छोड़ा और वो राइट में मूव हो गया, क्योंकि उसको b को नहीं, उसको c चाहिए। उसको तो इस a के करस्पॉन्डिंग b मिल चुका था, c चाहिए। अब फिर से उसे b मिलेगा, वो b को b रीड करके आगे मूव हो जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा। अब
अब उसे जैसे सी मिलेगा वो इस सी को रिप्लेस करेगा जेड पे, ठीक है। अब क्या उसको आगे जाना चाहिए? नहीं, उसे तो ए के करस्पॉन्डिंग बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, और वो फिर से वापस जाएगा कि क्या कोई और ए है, कोई और ए होगा तो फिर से उसके करस्पॉन्डिंग बी और सी ढूंढेगा, ठीक है। सो वो हर एक करस्पॉन्डिंग एक बी और सी ढूंढ रहा है, तो यही वो कर रहा है। तो अब वो क्या करेगा, यहां से तो पीछे की तरफ जाएगा। सो इस सी को जैसे उसे सी मिला, जैसे उसे सी मिला, इस सी को उसने रिप्लेस किया जेड से और वो लेफ्ट में मूव हो गया, दैट मींस कि वो यहां आ गया, ठीक है। और ये स्टेट हो गई मेरी Q3। अब उसे Q3 से, अब उसे तो चाहिए, अब उसने देखा, अब उसे B से कोई मतलब नहीं है, वो तो सीधा A ढूंढने जाएगा। सो उसको अगर B मिलता है यहाँ पर, सो वो इस B को क्या करे, इस B को B छोड़े और वो लेफ्ट में मूव हो जाए। इस B को B छोड़ा, लेफ्ट में मूव हुआ, फिर से उसे B मिला, फिर से उसने B को B से लेफ्ट छोड़ा और वो लेफ्ट में मूव हुआ। बट अब क्या मिला उसको, Y मिला। उसका कंसर्न Y से नहीं है, उसका कंसर्न A से है, ठीक है। उसको तो क्योंकि पहले एक करस्पॉन्डिंग को एक बी एक सी ढूंढ चुका, उसे दूसरा ए ढूंढना है कि कोई दूसरा ए भी है क्या, अगर दूसरा ए भी होगा तो उसे करस्पॉन्डिंग बी और सी ढूंढेगा, ठीक है। वो यहां चुका था, यहां पर उसे क्या मिलेगा, वाई। अब उसे वाई मिलेगा यहां से। अब जैसे ही उसको वाई मिलेगा, इस वाई को भी छोड़ करके वो पीछे आएगा एज इट इज, इस वाई को छोड़ करके वो लेफ्ट पे आ गया, ठीक है। अब उसको मिल गया ए। अब वो फिर से आके कंफ्यूजन में, क्या यार ये वही ए है जो मुझे चाहिए था, दैट मींस क्या ये सेकंड ए है, कहीं वो ये कोई और ए तो नहीं है इसके आगे या पीछे, क्या ये उसके जस्ट बाद वाला ए है जिसको मैं ढूंढ करके गया था अभी। इसके लिए वो कहां तक जाएगा, वो जाएगा एक्स तक, ठीक है। एक्स पे जाके उसको वेरीफाई हो जाएगा, ओ इस वाले ए को तो मैं अभी चेंज करके गया था, दैट मींस इसके आगे वाला ए मुझे ढूंढना है। तो अब क्योंकि वो कहां पर है, यहां पर उसको क्या मिलेगा, ए। तो ए से वो कहां जाए, ए से ए ही जाए, ए को ए छोड़ करके लेफ्ट में मूव हो जाए। ए मिला उसको, ए को ए छोड़ा उसने और वो लेफ्ट में मूव हो गया पीछे की तरफ। फिर से ए मिला, फिर से उसे ए को ए छोड़ा, वो लेफ्ट में मूव हुआ, वो लेफ्ट में मूव हुआ, दैट मींस वो यहां पर आ गया। अब उसे यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर उसे मिलेगा x, क्योंकि इस a को तो आपने x से रिप्लेस किया था, x हो चुका था यहां पर। तो अब वो क्या करेगा, x मिलते ही अब वो समझ गया, ओ यहाँ इस वाले को तो मैं अभी करके गया था, अब मुझे इसके नेक्स्ट ढूंढने का, क्या इसके बाद कोई और a है। सो इसके बाद अगर कोई a है तो वो अब यहां से यहां जाएगा, ठीक है। सो ये फिर से सेम फैशन में साइकिल रिपीट होगी। तो अब वो क्या करेगा, अब इसको जैसे यहाँ x मिला, अब उसे Q3 पे x मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर Q3 पर आए थे ना ये। सो x मिला, इस x को रीड करके वो x छोड़ा और वो राइट में मूव हो जाएगा, x को छोड़ करके वो राइट में मूव, अब वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्योंकि इस x का सब कुछ नहीं करना, इस x ने उसको ये कंफर्मेशन दी कि ये वही a है जिसको मैं ढूंढ के गया था, मुझे नेक्स्ट a ढूंढना है। अब इसके बाद इसको क्या a मिलता है, अब अगर इसको फिर से a मिलता है, दैट मीन्स कि उसको सेकंड a मिल गया। हाँ जी, उसको a मिलेगा, वो उसको x में रिप्लेस करेगा, उसने इसको x में रिप्लेस किया और वो कहां चला गया, राइट साइड पर, क्योंकि वो राइट साइड में मूव हो गया। अब उसे Q1 पे फिर से क्या मिलेगा, a। सो वो इस ट्रांजिशन से फिर से इस, अब तो उसे कुछ करना नहीं है, अब उसे सेकंड ए मिला है, तो सेकंड ए के करस्पॉन्डिंग सेकंड बी ढूंढेगा और सेकंड सी ढूंढेगा, ठीक है। लेकिन जब वो राइट में मूव होगा उसको मिलेगा ए मिलेगा, तो वो ए से ए रीड करके आगे मूव हो जाएगा, इस ए को ऐसे छोड़ा और वो आगे पहुंच गया, वो पहुंच गया यहाँ पर। अब उसे यहाँ पर पहले तो डायरेक्टली बी मिल जा रहा था, बट अब उसे यहाँ पर Q2 पर, सॉरी Q1 पर, क्योंकि ए से रीड करके आ गया है ना Q1 पे। सो Q1 पे उसे क्या मिलेगा, बी मिलना चाहिए एक्चुअली में, बट बी तो मिल नहीं रहा, उसे तो वाई मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसने चेंज किया था। सो वाई का तो उसे कुछ करना नहीं है, उसे तो बी को करना है। सो वो क्या करेगा, इस वाई को भी रीड करके आगे बढ़ जाएगा, वाई को वाई छोड़ देगा, दैट मीन्स उसे वाई मिलता है अगर Q1 पे, तो वो Q1 पे वाई को वाई रीड करके राइट में मूव हो जाए, ठीक है। अब वो गया यहाँ पर, अब वो क्या करेगा, इसको बी मिलेगा, इस बी को वाई से रिप्लेस करेगा। सो उसको बी मिला, इस बी को उसने वाई से रिप्लेस किया, वो राइट में मूव हो गया, तो Q2 पे चला गया, वाई से रिप्लेस करके वो यहाँ पर आ गया राइट में, ठीक है। अब Q2 पर है, अब Q2 पर अब उसे इस ए के करस्पॉन्डिंग बी तो मिल गया, अब वो सी ढूंढने जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। सो वो गया आगे यहाँ पर, अब फिर से उसे बी के करस्पॉन्डिंग बी नहीं ढूंढना, उसे सी ढूंढना है, तो बी को तो स्किप करेगा, बी से बी मिला, वो आगे मूव हुआ, वो आ गया यहाँ पर। अब फिर से उसके साथ वही प्रॉब्लम है कि मुझे तो सी चाहिए, मुझे तो जेड चाहिए ही नहीं, तो वो फिर से आया सी पर, सॉरी बी पर, Q2 पर, Q2 पे उसे क्या मिलेगा, जेड, तो वो जेड को जेड रीड करके राइट डायरेक्शन में मूव हो गया राइट में, यहां से गया यहाँ पर। अब उसे क्या मिलेगा, अब उसे मिलेगा सी, इस सी को वो रिप्लेस करेगा जेड से और जेड से एल, और अब वो जाएगा पीछे की तरफ,
पीछे की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि अब उसे इस सेकंड बी के करस्पॉन्डिंग सेकंड सी तो मिल गया। अब तो फिर से देखा कि कोई और है, कोई और ए हो होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर से एक बी और एक सी ढूंढूंगा। ठीक है, अब वो गया वापस। अब वो जब यहां से वापस गया तो यहां उसे क्या मिल रहा है, यहां मिल रहा है उसे जेड। अब जेड के लिए तो उसे क्या करना, जेड तो चाहिए ही नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट तो ए है। तो उसे अगर Q3 पर जेड मिलता है, यहाँ अगर जेड मिलती हुई सी को जेड में रिप्लेस करके लेफ्ट करके Q3 पाया ना, Q3 पर उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर जेड। जेड मिलेगा तो जेड को जेड छोड़े और वो लेफ्ट में मूव हो जाए। ठीक है, अब हो गया यहाँ पर, यहाँ उसे मिलेगा बी, बी को भी वो बी छोड़ करके लेफ्ट में मूव हो जाएगा। हो गया यहाँ पर, यहाँ उसको क्या मिलेगा, वाई, वाई को वाई छोड़ करके लेफ्ट में मूव हो जाएगा, स्टेट वही है। फिर से उसे y मिला, y को y लेफ्ट छोड़ करके उसे यहाँ मिला a। अब a से फिर से कंफ्यूजन में, क्या ये वही a है जिसको मैं छोड़ कर गया था या नया a है? उसके लिए वो तब तक जाएगा जब तक कि उसे x नहीं मिल जाता। वो फिर से a मिला उसको, a से a करके वो लेफ्ट में गया, वो गया यहाँ पर। अब जैसे ही वो यहाँ आया इस x के पास, अब वो समझ गया, ओ इसको तो मैं अभी चेंज करके गया था, इसके बाद वाला a मुझे ढूंढना है। तो वो क्या करेगा, इस x को रीड करके राइट में मूव हो जाएगा। यहाँ पर था Q3 पर, x को x रीड करके राइट में मूव हो गया, तो वो यहां से चला गया अब यहाँ पर। अब वो यहाँ पर है। अब Q नोड पे फिर से उसको क्या मिलेगा, A मिलेगा। Q नोड पे फिर से A मिलेगा तो इस A को क्या कर देगा, X। ठीक है, और वो कहा मूव हुआ, यहाँ से राइट में। अब वो स्टेट पर चला गया Q1 पर। Q1 पर उसको क्या मिला, Y। Y को Y रीड करके राइट में मूव, सो Y को Y रीड करके, क्योंकि अब तो उसे अब A मिल गया ना, थर्ड A। अब वो थर्ड A के करस्पॉन्डिंग थर्ड B और थर्ड C ढूंढेगा, बाकी सभी को स्किप करेगा। सो उसे मिला y, क्योंकि ये चाहिए ही नहीं उसको, वो उसको y रीड करके यहाँ पहुंचा। फिर से उसे y मिला, y से y रीड करके, देखो फिर से वो Q1 पे क्या मिला उसको, y मिला, y से y रीड करके वो यहाँ पहुंचा, y से y रीड करके वो आगे पहुंचा। अब Q1 पे से क्या मिलेगा, b मिलेगा, और वो इस b के करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, इस b को y से रिप्लेस कर देगा। अब उसने इस b को y से रिप्लेस किया, राइट हैंड मूव हुआ, Q2 पे चला गया, वो यहाँ पर चला गया। अब Q2 पर उसे क्या मिलेगा, z। z तो चाहिए नहीं, उसे तो c चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट तो c है। तो यहाँ पर वो चला गया z पर। अब वो उसे क्या मिलेगा यहाँ पर, z। z से z स्किप राइट साइड, z से z राइट, फिर से उसे क्या मिलेगा z, और z से फिर वो जाएगा यहाँ पर, z से z राइट। अब वो यहाँ पर आ गया। अब उसे थर्ड b के करस्पॉन्डिंग थर्ड a के करस्पॉन्डिंग थर्ड b मिल गया था, वो थर्ड c चाहिए। उसे जब वो यहाँ पर था, स्टेट कौन सी थी, Q2, यहाँ से उसे क्या मिलेगा, c। जैसे ही उसे C मिला, उसने C को Z में रिप्लेस किया और वो लेफ्ट पे मूव हो गया, वो यहाँ पर, और वो Q3 पर है, दिस इज Q3, और वो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो उसे थर्ड A के करस्पॉन्डिंग थर्ड B भी मिल गया, थर्ड C भी मिल गया, और वो फिर से A के ढूंढने जाएगा कि क्या कोई और A है। और अगर कोई और A नहीं मिलता है तो वो कहेगा कि क्या सारे A और सारे B C खत्म हो गए हैं मेरे पास। यस, देखो जरा यहाँ पर Q3 है, Q3 से वो फिर से एक A ढूंढने जाएगा, कब तक, जब तक कि उसे X नहीं मिल जाता, X ढूंढने जाएगा वो। तो वो यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ आया था, अब वो यहाँ पर है। ठीक है, Q3 पे उसे Z मिलेगा, Q3 से Z मिला, वो Z से लेफ्ट में मूव हुआ, वो आया यहाँ पर। फिर से वो Q3 पर, ये Q3 पे उसे Z मिला, Z से Z लेफ्ट में मूव। अब उसे कहाँ पर है वो, अब उसे फिर से Q3 पे क्या मिलेगा, Y, Y से Y लेफ्ट, वो यहाँ पर आया। फिर से y से y लेफ्ट, फिर से y से y लेफ्ट, अब वो यहां पर आया। अब जैसे वो यहां पर आया, उसको क्या मिला, अब यहां पर Q3 पर x। अब जैसे उसे x मिला, वो कहां गया, Q नोड पर, x को x रीड करके वो गया यहां पर। ठीक है, अब वो यहां पर है। अब यहां पर जैसे ही उसको पहुंचा, तो अब तो उसको y मिल रहा है यहाँ पर, अब उसे Q नोड पर y मिल रहा है, y के लिए कोई ट्रांजिशन है नहीं मेरे पास। तो ये कंफर्मेशन उसको क्या दे रही है, अगर उसे इसके बाद वो y मिल जा रहा है x के जस्ट बाद, कि अब मेरे पास नंबर ऑफ ए तो खत्म हो गए हैं, नंबर ऑफ ए खत्म हो गए। ठीक है, अब अगर उसे नंबर ऑफ ए खत्म हो गए हैं तो वो क्या ढूंढेगा, वो जाएगा इसके लास्ट में, और वो देखेगा कि कहीं इन बिटवीन ये ड्रॉप तो नहीं हो गया। जैसे उसे y मिला, अब वो एक नए पाथ पर ट्रेवल करेगा, नए पाथ पे y मिला उसको, क्योंकि अब तो वो यहाँ पर है, यहाँ मिलेगा उसको y। जैसे उसे y मिला, वो y को y रीड करके आगे बढ़ जाए, वो y को y रीड करके आगे बढ़ जाए, और कहां चला जाए, राइट साइड में। राइट साइड में पहुंचा, वो यहां पर है। ठीक है, फिर से उसे क्या मिलेगा, Q4 है,
Q4 पे फिर से उसे y मिलेंगे, माइट भी मल्टीपल वाइज मिलेंगे, सो वो y को y रीड करके राइट में चला जाए। देखो राइट में इसलिए जा रहा है, अब वो ये फाइनली देख रहा है कि क्या सारे b और c भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि a तो और है नहीं और वापस आया था, तो इसका मतलब प्रीवियस वाले के लिए सभी के लिए एक एक b एक एक c मिल गया था और वापस आया था। तो उसने देखा कि अब मैं देख लेता हूँ कोई बचा तो नहीं है, अगर बचेगा तो वो वाला मूव इसमें होगा नहीं, बचना नहीं चाहिए एक्चुअली में। y के साथ वो यहां से यहां भी चला जाएगा, इसी मूव के साथ y पे y मिला वो यहाँ आ गया, फिर से उसे y मिला, y से y वो यहाँ मिला, अब उसे क्या मिलेगा यहाँ पर z। अब उसे Q4 पर जब z मिलेगा, फिर से वो z को z रीड करके राइट में पहुंचे, दिस इज Q5, ठीक है। और फिर से मल्टीपल z मिल सकते हैं, सो एक बार z z z r, क्योंकि सारे z को क्रॉस करता हुआ जाएगा, वो जाएगा कि कोई और b और c तो नहीं है, ये है ब्लैंक। फाइनली जब उसको यहाँ से Q5 पे ब्लैंक मिलेगा, Q5 पर जब उसे ब्लैंक मिलेगा, सो ये जो ब्लैंक मिलना है, ये ब्लैंक मिलना इसको कंफर्मेशन दे रहा है कि देखो यहाँ से Q नोड पे हम इस वाले पाथ पे चले थे, x के बाद जब हमें y मिल गया था, x के बाद जब जस्ट बाद हमें y मिला था, फिर हमने कोई भी b और c की ट्रांजिशन नहीं लगाई, हम सिर्फ ये कह रहे हैं y मिले तो आगे बढ़ता जाए, z मिले तो आगे बढ़ता जाए, कब तक बढ़े, जब तक कि वो ब्लैंक पे ना पहुंच जाए, एंड ऑफ स्ट्रिंग पे ना पहुंच जाए, ठीक है। अगर उसे यहाँ कोई b और c मिलता इन बिटवीन, तो वो क्या करता, कोई ट्रांजिशन थी ही नहीं, मशीन कहीं ऊपर ही रुक जाती, ठीक है। मैं कहता हूं यहां पर Q4 पे पहुंच के मुझे कोई b की ट्रांजिशन मिल रही है, तो ट्रांजिशन बनाई नहीं है मैंने अपनी मशीन में, तो मशीन यहीं रुक जाएगी और ये नॉन फाइनल स्टेट है, उसको एक्सेप्ट करेगी। बट अगर मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, दैट मींस कोई b और c नहीं है, सारे y और z का वो क्रॉस करके आया है और वो यहाँ पर ब्लैंक पर है, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के राइट साइड में मूव हो जाए और वो चला जाए फाइनल स्टेट पर, और ये हो गई मेरी फाइनल स्टेट, ठीक है। सो दिस इज द ट्यूरिंग मशीन करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज। हम इसको ट्रांजिशन टेबल की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज आल्सो ओके। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से भी लिखी हुई होगी, लेट मी शो यू वंस, कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, हमने लेट्स से ये वाली रिप्रेजेंटेशन है, दिस वन BYR, so they write it like this one, that B/Y and R, so this is the representation, this one and this one both are the correct representation, okay। well वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू।